सर, हुकूमत और इत्तेहादी जमातों के इजलास में आज बहुत सारे मामलात बशमूल इंतखाबात और जारहाना सियासत के हवाले से बात की गई। इस इजलास पर मैं आपकी राय जानना चाहूँगी और क्या समझते हैं कि क्या मुस्तकबिल में सियासी किसी हिकमत अमली की तैयारी कर रही है इस वक्त हुकूमत और इत्तेहादी जमातें? देखें जी, हुकूमत तो नहीं है, इस तरह समझें आपके मुस्लिम लीग नून और ज़ाहिर इत्तेहादी जमातें या मुत्तहिदा हुकूमत या जो भी उसको नाम दें, ये अब आप समझें कि जो भी कुछ अब होगा ना, बयानबाजी का वक्त नहीं है। बयानबाजी का वक्त किसी भी सियासी जमात के पास नहीं है, बशमूल तहरीक इंसाफ। और अब यहां पर कोई गो स्लो मामलात भी नहीं चल रहे। अब ठीक जो भी है। कुछ होगा वो तेज होगा और तेजी के साथ खबरें आएंगी, तेजी के साथ वाकयात ज़रूर पजीर होंगे। उसकी वजह यह है कि एक तो वो मामलात हैं ना जिन पे कोई, जो असल मामलात हैं जिन पे हम बहस ही नहीं कर रहे। मतलब गुज़श्ता 10 दिनों में इंटरबैंक रुपया जो है वो 32 रुपये, 32 रुपया 10 दिनों में जी, बिल्कुल। डिवैल्यू। यानी ये 32 रुपया गिरना जो है ना, ये साला साल में ऊपर नीचे, कभी डिकेड्स में ऊपर नीचे होने वाली है, ये दिहाइयों में फिगर्स। ये 10 दिनों की फिगर्स हैं। तो मईशत से तो सब लाताल्लुक होकर बैठ गए। मईशत से, सैलाब से, तबाहकारियों से, बिजली के बिल जो है, यानी इस महीने जो बिल आया है, अभी जो हमने दिया है बिल सब ने, ये जो जुलाई का बिल आया है जिसमें लोगों की चीखें निकल गई हैं और लोग मर खप गए हैं उस बिल को देख के, तो अब जो 11 रुपये बढ़े हैं वो जून से बढ़े हैं। यानी अभी जो बिल आया है जुलाई का बिल, यानी इस तरह समझेंगे जो जून का बिल दिया था जी। उसमें अब मजीद उसका बिल, और जुलाई का जो बिल लोग दे चुके हैं अगर, तो उनके बिल ऐड में अप भी वो होके आ रहा 11 रुपए इतने पैसे फी यूनिट ऐड होकर आएगा अगले महीने। ठीक है। और दरमियान में और कितना बढ़ाते जा रहे हैं, इस पर कोई ना किसी का ध्यान है, ना कोई बात कर रहा है, ना कोई, खामोशी सन्नाटा छाए हुए कि रियासत के माशी बहरान कहाँ जा रहे हैं। और मेरे ख्याल से अब मुझे नहीं पता कितने हजार अरब रुपया, क्योंकि वो अब फिगर्स भी ऐसी हो गई हैं कि उसको बोलने का कोई मकसद नहीं है। जो मैं तहरीक इंसाफ की बात क्यों कर रहा हूं, सर। पहले तो हुकूमत की एक करके लेते हैं ना बात। पहली बात तो ये कि फजलुर रहमान साहब जो हैं वो शहबाज शरीफ साहब पे नाराज हुए हैं आज, कि शहबाज शरीफ साहब बड़ी नरमी से काम ले रहे। नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि हुकूमत को छोड़ो, और हुकूमत को छोड़ो, अलग करो, अलग हो, और उन्होंने कहा है इंतखाबात कि की अच्छा तरफ जाए। इंतखाबात की जो, और वो कहते हैं मैं पहले तैयार नहीं था। पहले तैयार नहीं थे तो देखें, अब ये बातें ऐसी हैं कि जिन बातों को मतलब है कि हम ज़ाहिर है कि अपने काबरीन से ये तवक्को करते हैं कि वो कोई ऐसी बात करेंगे जो किसी अक्ल शऊर के पैमाने पे उतरेगी। मतलब ये जो पूरा स्यापा यहाँ पे हुआ है, तो उसका इल्म ही नहीं था। या तो नवाज शरीफ साहब ये कहें कि जो जितनी दरमियान में फैसला साजी हुई है वो शहबाज शरीफ साहब ने खुद की है, और जरदारी साहब ये कह दें एक दफ़ा, ये कहें कि जरदारी साहब ने और शहबाज शरीफ साहब ने मिलकर किया है, मुझे चूना लगा दिए। सीधी सी बात है। या तो ये कहें, या ये कहें कि हम धोखा हुआ है। तो क्या धोखा हुआ है, उस धोखे की कंडीशंस खुद ये बताएंगे या मैं बताऊं जो ये समझें। देखिए ना, क्या धोखा हुआ है भाई हमारे साथ। धोखा ये कह रहे हैं ना, हमारे साथ धोखा हुआ है। क्या धोखा क्या हुआ है भाई? आपने मतलब क्या शराइत तय की थी जिसमें आपका धोखा हो गया आपके साथ? ठीक है, सदारत के ऊपर किसी ने आपको गारंटी दी थी, वो नाम बताइए। क्या मतलब धोखा किसने दिया है? अमेरिका ने दे दिया है धोखा, ब्लिंकन ने दिया है, बाइडेन ने, धोखा किसने दिया है? नंबर एक। नंबर दो, कि ये सदारत वाला, ये किसने, ये चूरन किसने बेचा था और किसने खरीदा था और कैसे हुआ था कि ईवान सद्दा खाली हो जाए? ये मैंने कल भी बात की थी, ज़ियाउल हक साहब के दौर से सियासत में है सारे। अच्छा, एक बात तो उधर हो गई, वो स्यापा पड़ा हुआ है। अच्छा, दूसरी बात, प्रेशर हुकूमत ने बढ़ाना शुरू किया, और प्रेशर ही बढ़ाना शुरू किया। इलेक्शन कमीशन जो है वो जल्दी फैसला करे, ममनुआ फंडिंग या फॉरेन फंडिंग या जो भी है, उस पर फैसला उन्होंने आप समझें कि वो एक
प्रेशर बढ़ाया अपना, बिल्कुल प्रेशर बढ़ा दिए। बिल्कुल सर। लेकिन मसला ये है कि अगर नवाज शरीफ साहब भी ये कह रहे हैं और बाकी फजलुर रहमान साहब भी कह रहे हैं, तो फिर हुकूमत छोड़ना का ऐलान करना, मैंने कहा ना जो भी है वो तेज। अच्छा, इधर इमरान खान साहब के लिए ये आइडियल मौका है कि वो इलेक्शंस, अर्ली इलेक्शंस के लिए प्रेशर बिल्ड करें। ये मैं बात कल रात को खान साहब की मैंने स्पीच सुनी। खान साहब ने इसको थोड़ा सा डिले कर दिया ना, स्टेटस को स्टेटस को है ना कि खान साहब लाहौर जाएंगे तो स्पीकर का चुनाव होगा। भाई, ये स्पीकर के चुनाव के लिए हो रहा था, ये इसलिए हो रहा था कि टक करके आप असेंबली तोड़ेंगे और इलेक्शन की तरफ चलेंगे। क्योंकि खान साहब का इस वक्त अगर अर्ली इलेक्शन होता है और वो इस दबाव को बढ़ाते हैं, दबाव ऐसे नहीं बढ़ेगा कि पंजाब में हमारी हुकूमत बन गई है, नहीं भाई, इसमें इमरान खान किधर है? वो तो मुस्लिम लीग काफ के हैं, परवेज इलाही साहब के, इमरान खान साहब के इशारे पे असेंबली तोड़ेंगे? खुदा का वास्ता, हमारे मोहतरम है वो, छोड़ें आप। बात ये सारी कि लेकिन इमरान खान साहब को एक मशवरा ये भी दिया जा रहा है कि अगर मुस्तकबिल में एक लॉन्ग मार्च आपने करना पड़ जाए शायद आपको किसी वक्त, तो फिर पंजाब आपको सपोर्ट करेगा और ये होगा। ये ट्रक की बत्ती है वो, ये मुकम्मल। अगर तो खान साहब, ये बड़ा रिस्क है कि वो अपना परवेज इलाही साहब से कहेंगे असेंबलियां तोड़ दो, ये बड़ा रिस्क है। क्योंकि काबीना हलफ उठा रही है पंजाब में स्पीकर का चुनाव हो रहा है, फिर डिप्टी स्पीकर के खिलाफ एक अदम एतमाद आएगी, फिर डिप्टी स्पीकर, ये ट्रक की बत्ती, खान साहब फिर दोबारा किसी ट्रक की बत्ती के पीछे लगा, ट्रक की बत्ती के पीछे वो लगे हैं, वो कह रहे हैं। अच्छा, अब मसला दूसरा फिर क्या है? अगर वो ये कह देते हैं, फर्ज करें कि असेंबलियां तोड़ो दोनों, ठीक है, और इलेक्शन में जाओ, तो इलेक्शन कमीशन, कल उन्होंने फिर रात को कहा कि मैं जो है तालिबान के साथ और बाकी लोगों के साथ हम मुज़ाकरा कर सकते हैं, इनके चोरों डाकुओं के साथ नहीं कर सकते, इमरान खान साहब ने। अब मजे तो वो बातचीत वो खत्म हो गई। अच्छा, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो जो मुसद्दिक मलिक साहब भी आज बड़े उसमें थे, गुस्से में थे, और वो सारी उन्होंने बात की। मैं आपसे कहा ना कि गुस्सा और आवाज़ बुलंद करने से कोई मुतासिर नहीं हो रहा किसी के भी, आप यकीन करें। उन्होंने कहा ये सॉफ्ट नहीं, हार्ड इंटरवेंशन हुई है हमारे खिलाफ जो फैसला है, लेकिन हम खिदमत जारी रखेंगे। अब जी, हम आवाम के लिए ये जो खिदमत हो रही है, जिसके नतीजे में मईशत मुल्क की जो है वो मतलब ये जो आपको पानी नजर आ रहा है, पानी नहीं है असल में, ये धोखा है, नजर का धोखा है, ये तेल है। ये हमें अरब ममालिक और रशिया ने तेल भेजा है, जो कराची में और केपी में और पंजाब में, बलूचिस्तान में ना, लोग समझ नहीं पा रहे। अच्छा, ये ऑयल है, ये जो सूरत हाल है उसमें ये मईशत नहीं, मतलब अब ध्यान कहीं और है, अब ध्यान कहीं और हो गया ना। ये फैसले के बाद जो हुआ है हमजा शहबाज साहब का, उसके बाद पूरी पिक्चर तब्दील हो गई है हुकूमत के जहन में, ये चीज़ आगे हमारे साथ धोखा हुआ है। अच्छा, धोखा हुआ है तो फिर ज़रा वजाहत करें कि धोखा किस कंडीशन पे हुआ है। क्या ये कंडीशन तय हुई थी कि आपको हमजा शहबाज साहब को बनाया जाएगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। कोई ऐसी बात कहीं पर, मतलब ये कैसे हुआ? मतलब किसने धोखा दिया है? उस धोखेबाज का नाम बताएं जिसने आपको धोखा दिया है। आप खुद ट्रैप हुए हैं, फिर आप खुद जाके मतलब आप कह रहे हैं 1 मिनट यार बैठ जाओ, तो हम आएंगे। और मैं पहले से कह रहा हूं कि जो न्यूट्रल, अगर वो न्यूट्रल हैं तो वो इमरान खान से ज्यादा आपके लिए नुकसान दें। तो मतलब मैं सर बिलावल साहब ने भी आज कहा कि क्या सारा दिन अदरक का हलवा बनाता हूं बैठ के? अदरक का हलवा वैसे होता नहीं है, माजरत, पता नहीं होता होगा नहीं होता होगा तो बना लेंगे कभी।